दोस्तों नमस्कार। ई बागवानी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अमरूद की फसल लेने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाए, खाद कब दिया जाए, कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं पौधे, इनमें 1 महीने पहले प्रूनिंग की गई है और अभी इनमें अच्छा फुटाव जारी है। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग है हमारे बागवान की। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में 1100 से 1200 पौधे लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्रूनिंग करने के बाद इसको ड्रिप के द्वारा भी पानी दिया गया है और इनके बीच में जो है, बीच में भी फ्लड इरिगेशन के थ्रू पानी पूरा दिया गया है। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं कि अन्य फसलों के मुकाबले अमरूद इतनी महत्वपूर्ण फसल क्यों है भारतवर्ष में। तो अन्य फसलों के मुकाबले अमरूद जो है कुछ खास है, उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं इस फसल की। ये विशेषताएं हैं, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये विभिन्न प्रकार की भूमि और जलवायु में सफलतापूर्वक इसकी पैदावार की जा सकती है। दूसरा है, इसमें कम समय में फलन आ सकता है। अगर आपका प्रबंधन अच्छा है तो आप 2 साल में फल लेना शुरू कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है, इसका जो फलन और फूलन है वो प्राकृतिक है। मतलब आपको किसी तरह से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसका फल और फूल प्राकृतिक होता है। दूसरा, इसका आकर्षक रंग, आकार व स्वाद की वजह से भी इसको पसंद किया जाता है। और अगला है, ये पोषक तत्वों से भरपूर है। अगली एक और बात जो है कि इसका बाज़ार लगभग स्थिर बाज़ार रहता है, प्राइसेस लगभग स्टेबल होती है और इसकी उपलब्धता साल भर अवेलेबल रहती है और कम दामों पे भी ये उपलब्ध रहता है। इसीलिए अमरूद की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे गरीबों का फल भी कहा जाता है। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं जो अपना टॉपिक है, खाद प्रबंधन का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि खाद एवं उर्वरक की मात्रा डिपेंड करती है आपकी मृदा की उर्वरता, फसल को दी गई देशी खाद की मात्रा, पौधे की उम्र और किस किस्म का आपका पौधा है उसके ऊपर निर्भर करता है। संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक निश्चित रूप से पौधों की सबसे अच्छी बढ़वार व उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो खाद एवं उर्वरक एक खास महत्व रखता है और इसका उचित प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक संभव हो सके खाद मृदा या मिट्टी परीक्षण के बाद ही करना चाहिए। खाद और उर्वरक देने का समय निर्भर करता है आप किस बहार का या किस सीज़न का आप फल लेना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमरूद में 3 बार आप फल ले सकते हैं। सर्दी में फल ले सकते हैं, गर्मी में फल ले सकते हैं और 1 जनवरी फरवरी में भी फल ले सकते हैं। तो अमरूद में 3 बहार होती है, तो आप किस बहार का फल लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः उर्वरक फूल आने के 1 माह पूर्व देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर प्रूनिंग वगैरह पूरी हो गई है, प्रूनिंग होने के बाद आप अपना खाद का प्रबंध करके उसको खाद दें और उसके बाद पानी चला लें। मृग बहार के लिए देशी खाद, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर भी बोलते हैं, तो मृग बहार के लिए कंपोस्ट, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा जून के महीने में और शेष
शेष यूरिया की मात्रा सितंबर में महीने में देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक के इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे के तने से लगभग 2 या 3 फीट की दूरी पे एक छतरी के प्रकार का एक थोड़ा सा गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के बाद उसको 15 दिन के लिए धूप लगने दें और धूप लगने के बाद उस मुख्य तने से 2-3 फीट दूर जो आपने बनाया हुआ है थोड़ा खुदाई करके, उसमें आप अपना उर्वरक और देसी खाद डालें, उसको मिट्टी से कवर करें और उसके बाद पानी चलाएं। ये सारी प्रक्रिया, पानी चलाने की प्रक्रिया जो है आपकी प्रूनिंग के बाद ही होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो मुख्य पोषक तत्व हैं, इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका भी विशेष महत्व होता है अमरूद की फसल में, और इसकी भी मात्रा आपके मिट्टी परीक्षण के बाद ही आपको देनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का 0.5% का घोल आप फुटाव के समय स्प्रे कर सकते हैं। खाद की जो तालिका है वर्ष के हिसाब से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होगी। फिर भी मैं एक बता देता हूँ मोटा मोटा। अगर 2 वर्ष की आयु है तो ये मात्रा है प्रति पौधा प्रति वर्ष। इसको आप बाहर के हिसाब से दे सकते हैं, इसको आप चाहें तो ड्रिप के हिसाब से भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के थ्रू इसको ड्रिप में भी दे सकते हैं। तो एक मोटा मोटी एक आइडिया बताता हूँ कि आपको 2 वर्ष की आयु में 12 किलो कंपोस्ट प्रति पौधा, 200 ग्राम यूरिया, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार 5 साल के पौधे के लिए 20 किलो कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर, 500 ग्राम यूरिया, 1.5 किलो सुपर फास्फेट और 600 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत होती है। अगर पौधा 8 साल का है तो लगभग आपको 30 किलो कंपोस्ट या देसी खाद, 900 ग्राम यूरिया, 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, ये थी खाद प्रबंधन की संक्षिप्त जानकारी। जो मुख्य बात आपको ध्यान रखने के लिए इसमें है कि खाद की मात्रा मिट्टी परीक्षण के बाद ही आप तय करें। दूसरा, खाद आपको कौन सी बहार लेनी है उसके हिसाब से ही आप खाद दें। जनरली भारतवर्ष में शीत ऋतु या सर्दी के फल लेते हैं, तो सर्दी के फल लेने के लिए आपको मई जून में प्रूनिंग करना होता है और प्रूनिंग करने के बाद आप जून में खाद देने के बाद आप पानी चला सकते हैं। इसमें जैसा कि बताया गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और देसी खाद की पूरी मात्रा देनी है, वो यूरिया की आधी मात्रा देनी है जून महीने में। शेष मात्रा अगस्त सितंबर में आप दे सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी कुछ मिली होगी, और आपको कुछ जानकारी हो, कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।